बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल यूजर्स, जिसमें हमने सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स देखे थे, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे और वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स थे, जिसमें हमने देखा कि दीज कंप्यूटर्स आर फॉर प्रोफेशनल। तो इसमें जो है साइंटिस्ट या फिर एनिमेटर्स जो है अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो है पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। तो इसके अलावा जो है हमने नोटबुक कंप्यूटर्स देखे। नोटबुक कंप्यूटर्स जिन्हें हम लैपटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है हमने टैबलेट कंप्यूटर्स देखे, जो कि टैब्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें जो है इनपुट हम एक डिजिटल पेन के थ्रू करवा सकते हैं, जिसे स्टाइलस पेन भी कहते हैं। इसके अलावा जो है उसमें माइक्रोफोन्स के थ्रू भी हम थ्रू वॉइस भी जो है इनपुट दे सकते हैं। इसके अलावा हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स थे, जो कि स्मॉल डिवाइसेस थी विच आर फिट्स इन योर हैंड्स, और वो जो है स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का टेलीफोन है, उससे रिलेटेड उसका एड्रेस है, ये सारी चीज़ें जो है उस में नोट की जा सकती हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन्स थे, जो कि हाइब्रिड ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स थे। तो नेक्स्ट जो है हमने कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस या कंप्यूटर्स फॉर मल्टीपल यूजर्स हमने देखे थे, जिसमें जो है हम मल्टीपल फर्स्ट वन हमने नेटवर्क सर्वर्स देखे थे, जिसमें हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को उनका जो है नेटवर्क बनाया था। उन्हें जो है कनेक्ट करके एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के साथ जो है उनका कनेक्शन बनाया था। फिर जो है मल्टीपल यूजर्स जो हैं मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक सिस्टम पर जो है मल्टीपल यूजर्स अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो वो जो है तमाम सिस्टम्स जो कि सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं नेटवर्क सर्वर में, तो वहाँ पर जो है वो अपने अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमने नेटवर्क्स से कनेक्शन देखा था कि थ्रू अ वायर्ड कनेक्शन भी हम कर सकते हैं या फिर वायरलेस के थ्रू भी कर सकते हैं। जो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, उन्हें जो है अब तो हम उन्हें जो है थ्रू वायरलेस भी कर सकते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन जो है थ्रू वायर्ड होता था, जो कि परमानेंटली कनेक्ट होते थे। इसके अलावा जो है हम अपने सेल फोन्स या जो नोटबुक कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं, उन्हें जो है थ्रू वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। इवन के हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस से बाहर हैं, फिर भी जो है हम थ्रू वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। हम जो है कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देखे थे कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि थाउजेंड ऑफ यूजर्स को जो है वो सेम टाइम में हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा मिनी कंप्यूटर्स जो कि मिड रेंज रेंज कंप्यूटर्स थे, वो देखे, जो कि इनकी रेंज कम हो जाती है, ठीक है, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो इसमें जो है ये जो है हंड्रेड्स ऑफ जो है डाटा हैंडल करते हैं। और इसके अलावा सुपर कंप्यूटर्स हमने देखे थे, जो कि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स कहे जाते हैं, जो कि फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डाटा जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डाटा जो है विद इन सेकेंड्स कंप्यूट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये मोस्ट जो हैं पावरफुल कंप्यूटर्स इन्हें कहा जाता है। जी, तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास लुकिंग इनसाइड द कंप्यूटर। इसमें हम जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स के इंटरनल पार्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ
हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। तो इसमें जो है एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें 4 पार्ट्स आते हैं, जो कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है एंड यूज़र है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस इन द कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है कंप्यूटर में। एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड। तो जितनी भी कंप्यूटर्स के साथ फिजिकल डिवाइसेस होंगी वो जो है उसका हार्डवेयर जो है वो कंसीडर की जाएंगी। A computer's hardware consists of interconnected electronic devices that you can use to control the computer's operations, इनपुट एंड आउटपुट। तो इसमें जो है हार्डवेयर जो हमारे होते हैं इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो इंटर कनेक्टेड होती हैं ताकि जो कंप्यूटर्स के ऑपरेशन हैं वो उन्हें कंट्रोल करें, जो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मेक्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क्स। तो सॉफ्टवेयर में जो है डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है हम कंप्यूटर जो है टास्क परफॉर्म करवाता है। ठीक है, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है प्रोग्राम भी कहते हैं। मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलकर जो है एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाती हैं या सॉफ्टवेयर बनाती हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो है टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस की बेस्ड पर कंप्यूटर को बताते हैं कि उन्होंने कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। दे आर आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर चूँकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर्स को हम देते हैं वो मिलकर एक प्रोग्राम बनाती हैं। Thousands of different programs are available for use on personal computers। तो हमारे पास मिलियंस थाउजेंड या मिलियंस हम कह सकते हैं अब तो सॉफ्टवेयर हैं जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स में हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है थर्ड वन डाटा, इंडिविजुअल फैक्ट्स एंड पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। अ कंप्यूटर प्राइमरी जॉब इज़ टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डाटा। तो डाटा जो है जिसकी डेफिनेशन इंडिविजुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हम कह सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स के जो है उनकी प्राइमरी जॉब यही होती है कि डाटा की प्रेजेंटेशन और डाटा को ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल पार्ट यूजर्स। सॉरी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में यूजर्स आ जाते हैं। पीपल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, most important parts of the computer tell the computer what to do। तो ये जो है यूज़र जो है इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर ने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर। अब जो हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें इनमें जो भी जो है हम 4 डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें प्रोसेसर्स हैं, मेमोरी है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं एंड स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वन आ जाता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं उन्हें ब्रेन्स ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है इन्होंने जो प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनसे जो है इंस्ट्रक्शंस को कैरी करना होता है। फिर जो है डाटा मैनिपुलेशंस का काम प्रोसेसिंग डिवाइसेस करती हैं, जितना भी डाटा है उसको मैनिपुलेट करना। इसके अलावा जो है हम अब जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें जो है जो मदरबोर्ड लगे होते हैं उसमें सेवरल जो है मल्टीपल हम माइक्रो प्रोसेसर्स को भी प्लग्ड इन करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब जीपीयूज भी आ चुके हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो कि पावरफुल होते हैं देन सीपीयूज। इसी तरह से जो प्रोसेसर्स हैं दे आर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर। Processing devices are the brains of the computer. They carries out instructions from the program. They can manipulate the data.
Most computers have several microprocessors plugged into a computer's motherboard. तो हम जो है मल्टीपल जो है माइक्रो प्रोसेसर्स को मल्टीपल ताकि इन केस कि हम जो है ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को कंप्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो हम जो है उस मल्टीपल जो है प्रोसेसर्स उनको मदरबोर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि जो है प्रोसेसिंग स्पीड हमारी इंक्रीज हो सके। इसी तरह से प्रोसेसिंग डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सीपीयू होता है, ये भी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीपीयू के बारे में। इसमें डिफरेंट जो है इसके पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो है डाटा की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसर्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर। ये नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइस में आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, सबसे पहले जो है इनपुट यूनिट आता है कि जो डाटा इनपुट हुआ वहाँ से डाटा जो है सीपीयू के पास जाता है। जैसे हमने फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि सबसे पहले इनपुट आती है, फिर जो है डाटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस के पास जाता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद जो है डाटा नेक्स्ट फेज में आउटपुट यूनिट के पास जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद आउटपुट यूनिट को जो है डाटा प्रोवाइड कर देता है। अब जो है सीपीयू में या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर में फिगर आपको नज़र आ रही है वो सीपीयू के पार्ट्स की है, जिसमें फर्स्ट वन है मेमोरी यूनिट, सेकंड वन है कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड वन है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होगा, डाटा को की स्टोरिंग के लिए। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट ऑपरेशंस को कंट्रोल करवाने के लिए। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए। तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हम फीचर्स देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। सीपीयू इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है उसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डाटा की जो है हम इनके थ्रू प्रोसेसिंग करवाते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टास्क जो है इसके थ्रू जो है सीपीयू के थ्रू हम परफॉर्म करवाते हैं। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। हम जो है तमाम किस्म के डाटा की प्रोसेसिंग सीपीयूज के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं। किसी भी किस्म के डाटा को हम प्रोसेस करवा सकते हैं। इट स्टोर्स डाटा, intermediate results and instructions that are programs. It controls the operation of all parts of the computer. तो जितने भी कंप्यूटर में जो ऑपरेशन हो रहे हैं उन तमाम को जो है ये कंट्रोल करते हैं। CPU itself has following three components, जिसमें फर्स्ट वन है मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट, सेकंड वन है कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड वन है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो ये जो मेमोरी का यूनिट है या स्टोरेज का यूनिट है, इसके थ्रू जो है हम डाटा की के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स या जो इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर जो एक्चुअल डाटा है उसे जो है हम स्टोर करवा सकते हैं। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स of the computer when needed. It is also known as internal storage unit or the main memory or the primary memory or RAM. तो इसे जो है हम इंटरनल स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं या फिर मेन मेमोरी भी कह सकते हैं या प्राइमरी मेमोरी या रैम। तो ये जो है डिफरेंट जो है मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स हैं। ठीक है, इनके नेम्स लिखे हैं जिनके थ्रू जो है हम डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन जो है वो सप्लाई करते हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स को। इट्स साइज अफेक्ट्स स्पीड, पावर एंड कैपेबिलिटी। तो इसका साइज जो है ये अफेक्ट करता है इसकी स्पीड पर, पावर पर एंड कैपेबिलिटी पर।
अगर स्पीड जो है हमने साइज़ उसका ज़्यादा लिया होगा तो स्पीड जो है ज़ाहिर सी बात है वो अफेक्ट करेगी। स्पीड ज़्यादा होगी इसकी, पावर भी ज़्यादा होगी और जो है डाटा की प्रोसेसिंग वो भी जो है वो फास्टर होगी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन द कंप्यूटर। तो ये दो टाइप्स होती हैं मेमोरी की कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। Functions of the memory units are: it stores all the data and instructions required for processing। तो किसी भी किस्म का डाटा या इंस्ट्रक्शंस को हम जो प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा उसे हम स्टोर करवा सकते हैं इन स्टोरेज यूनिट। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। इसके थ्रू जो है हम इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स जनरेट होते हैं वो भी जो है स्टोर करवा सकते हैं, जो हम रैम में जो है स्टोर करवाते हैं। It stores the final results of processing before these results are released to an output devices। तो इसमें जो है हम फाइनल रिजल्ट्स भी जो है प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं फाइनल वो भी स्टोर करवा सकते हैं। All inputs and outputs are transmitted through the main memory। तो तमाम जो इनपुट्स या आउटपुट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं वो जो है मेन मेमोरी के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के रिजल्ट्स जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स या इंस्ट्रक्शन या किसी भी किस्म का डाटा जो है हम स्टोरेज यूनिट में स्टोर करवा सकते हैं। तो मेमोरी का साइज़ जो है इसके अलावा वो जो है काफ़ी अफेक्ट करता है स्पीड पर, उसकी पावर पर, और जो है उसकी एफिशिएंट बनाने के लिए जो है वो साइज़ अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है जी कंट्रोल यूनिट, जो कि तमाम जो ऑपरेशंस हम कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहे होते हैं उन तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो ये सेकंड है पार्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो कि कंट्रोल यूनिट है। अब ये यूनिट क्या करता है? दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम जस्ट ये है कि उसने तमाम यूनिट जो तमाम यूनिट्स होंगे उनका उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसमें जो है कंट्रोल यूनिट में कोई भी प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, जस्ट इसका काम है कि तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। फंक्शंस ऑफ द यूनिट्स आर: it is responsible for controlling the transfer of data and instructions among other units of a computer। तो जो भी डाटा ट्रांसफ़र हमने करवाना है, ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्शंस जो है हमने बाकी जो यूनिट्स होंगी कंप्यूटर्स के वहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन पहुँचानी है, तो तो इस कंट्रोल यूनिट का काम होता है इन तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। इट मैनेजेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। इट obtains the instructions from the memory, interprets them and direct the operations of the computer। तो इसके थ्रू जो है हम मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, या फिर जो है हम उन्हें उनकी डायरेक्शन दे सकते हैं जो ऑपरेशंस हमने कंप्यूटर से परफॉर्म करवाने होते हैं। इसके अलावा इट कम्युनिकेट्स with input or output devices for transfer of data or results from storage। It does not process or store data। तो इसके थ्रू जो है हम डाटा की प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं करवाते। तो ये था हमारे पास कंट्रोल यूनिट, जिसमें जो है डाटा की प्रोसेसिंग तो नहीं होती, लेकिन इसका काम क्या है तो तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, जो भी डाटा हमने ट्रांसफ़र करवाना है, या इसके अलावा डाटा को की जो है इंटरप्रिटेशन का काम, जो है इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से गेट करना, ये तमाम काम जो हैं कंट्रोल यूनिट में आते हैं।
तो कंट्रोल यूनिट के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का। इसमें हम जो है टू पार्ट्स इसके डिस्कस करेंगे, टू सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन होगा अरिथमेटिक सेक्शन एंड सेकंड वन लॉजिक सेक्शन। तो जो ALU है इसमें दो यूनिट्स आ जाते हैं, एक तो अरिथमेटिक सेक्शन और सेकंड लॉजिक सेक्शन। तो फर्स्ट वन जो है अरिथमेटिक सेक्शन, फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division। तो जो arithmetic section होगा ये different arithmetic operations perform करवाएगा। अब ये जो है थर्ड यूनिट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जिसमें जो है हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं, प्रोसेसिंग करवा रहे हैं ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस जो हैं उन्होंने दो सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया ऑपरेशंस को। फर्स्ट वन अरिथमेटिक सेक्शन जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहा है, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाता है, एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है एंड डिवीजन आ जाता है। All complex operations are done by making a repetitive use of the above operations। तो हम जो है तमाम operations जो कि जिसमें एडिशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है या मल्टीप्लिकेशन आ रही हैं, वो इस सेक्शन के थ्रू जो है हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इस जो अरिथमेटिक सेक्शन है, इस सेक्शन के थ्रू जो है इन तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा होता है या फिर प्रोसेस कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन क्या करता है, तो जितने भी हमारे लॉजिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उसमें कंपेयरिंग है या फिर सिलेक्शन है या फिर मैचिंग है एंड मर्जिंग ऑफ डाटा, तो ये तमाम ऑपरेशंस लॉजिक सेक्शन का काम है। फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस सच एज कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा। तो तमाम किस्म के जो लॉजिक ऑपरेशंस आ रहे हैं, ठीक है, वो तमाम ऑपरेशंस वो लॉजिक सेक्शन के थ्रू जो है प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटर की मेमोरीज देखेंगे। जो कंप्यूटर मेमोरी का जो पार्ट है उसमें डिफरेंट हम जो है मेमोरीज की टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें कैशे मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है या जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी हम देखेंगे। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट जो है हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें देखी। इसके अलावा कंप्यूटर के पार्ट्स डिस्कस किए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड यूज़र। और इसके बाद जो है हमने एसेंशियल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर में देखा कि उसमें भी 4 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें प्रोसेसर था, मेमोरी थी, इनपुट एंड आउटपुट थी और इसके अलावा स्टोरेज यूनिट आ जाता है। तो आज जो है हमने जस्ट फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस किया है कंप्यूटर हार्डवेयर का, जिसमें प्रोसेसिंग हमने देखी थी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो है हमने डिफरेंट उसके सेक्शंस डिस्कस किए, जिसमें कंट्रोल यूनिट था, मेमोरी यूनिट थी एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। मेमोरी यूनिट में हमने डाटा की स्टोरेज देखी कि किस तरह से जो है सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाता है इन प्राइमरी मेमोरी या रैम में। और कंट्रोल यूनिट में जो है हमने देखा कि सीपीयू जो है जस्ट इसके थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो कंप्यूटर के यूनिट्स हैं उनके उनमें जो डाटा शेयरिंग करनी होती है या फिर जो बाकी टास्क हैं उनको कंट्रोल करवाना है। इसके अलावा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट देखा, जिसके थ्रू हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स जो है प्रोसेस करवा रहे होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट सेक्शंस थे, अरिथमेटिक सेक्शन एंड लॉजिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन फॉर processing arithmetic operations like addition, subtraction, and multiplication and division, and logic unit is for performing logical operations like selection, matching, and merging of data।